हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सीए कोर्स दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे करना है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। जो स्टूडेंट्स सीए करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्स इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI एक इंस्टीट्यूट है जो सीए कोर्स करवाता है। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी सीए कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री के क्या रूट्स है वो देखते हैं। सीए कोर्स में एंटर करने के लिए क्या रूट्स है। फर्स्ट रूट है कि आप फाउंडेशन कोर्स करके उसमें एंटर कर सकते हैं सीए कोर्स में। ठीक है, तो सीए कोर्स में फाउंडेशन एंट्री लेवल का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज है वो देखेंगे। दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप सीए कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीए कोर्स में एंट्री के लिए दो रूट हो गए, फाउंडेशन कोर्स, डायरेक्ट एंट्री, दो रूट हो गए। ठीक है, अभी देखते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 12th एग्जामिनेशन अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब 10th पास कर लेते हैं उसके बाद ICAI में सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप 12th का एग्जाम पास कर लेंगे, एग्जाम अपीयर हो जाएंगे, तो आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 4 महीने का स्टडी मटेरियल होता है, तो वो आपको स्टडी करना होता है और आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, और क्वालिफाई करना होता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है फाउंडेशन कोर्स के लिए 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे फाउंडेशन कोर्स के लिए। दूसरा है डायरेक्ट एंट्री। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं सीए कोर्स में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट से या पोस्ट ग्रेजुएट से कॉमर्स के, तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अगर अदर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स है तो उनको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो वो एलिजिबल होंगे सीए कोर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू। या फिर आपने CS कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स कर रहे हैं और आपने इंटरमीडिएट लेवल पास कर लिया है, तो आप सीए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं एंड आपने इंटरमीडिएट लेवल पास कर लिया है, तो उस केस में भी आप सीए कोर्स के लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाउंडेशन कोर्स के लिए एंड डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए। ठीक है, तो दो रूट है सीए कोर्स करने के लिए। अभी बात देखते हैं कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, सीए कोर्स करने के लिए तो अगर आप डायरेक्ट रूट के थ्रू जा रहे हैं सीए कोर्स के लिए, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फाउंडेशन कोर्स के लिए एंड उसको क्वालिफाई करना होता है, तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स होता है जिसको IPCC बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए रजिस्टर करना होता है और क्वालिफाई करना होता है एग्जाम। ठीक है, उसके दो ग्रुप होते हैं। उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग होती है जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग बोलते हैं, ICITSS। तो वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ठीक है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको और 2 साल की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो 2 साल की होती है, आर्टिकलशिप भी बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। उसके बाद वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एडवांस ICITSS कंप्लीट करना होगा, जो आप इंटरमीडिएट करने के बाद आपने IT और सॉफ्ट स्किल का कोर्स किया था, वो एडवांस लेवल पे होता है,
वो आपको करना होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की कंप्लीट करने के बाद। तो आप आईपीसीसी बोथ ग्रुप कंप्लीट कर लिया है आपने एंड 2 साल की ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया, तो फाइनल के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड आप फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल एग्जाम में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल के कंप्लीट कर लिए हैं एंड आपने एडवांस ICITSS कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको CA फाइनल कोर्स को क्वालिफाई करना होता है जिसमें, ठीक है, तो वो क्वालिफाई करने के बाद आप CA इंस्टीट्यूट दैट इज ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप के लिए आपको CA इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेंबरशिप नंबर अलॉट होता है। तो ऐसे आप ऐसे आप फाउंडेशन रूट के थ्रू CA कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट एंट्री में क्या होगा, अगर जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू CA कोर्स करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली उनको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करना होगा, ठीक है। और वो क्वालिफाई करने के बाद आगे सेम लाइन पर प्रोसीड कर सकते हैं। IT और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होगी, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी 2 इयर्स की, फिर एडवांस ICITSS का कोर्स होगा, उसके बाद फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करके वो ICAI के मेंबर्स बन सकते हैं, मींस CA बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे CA कोर्स करने के लिए 2 रूट हो गए, फाउंडेशन कोर्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। जो स्टूडेंट्स CA कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिटेल जो ICAI का प्रोस्पेक्टस है जिसमें डिटेल में सब चीजें लिखी हुई है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।